बजट हो या ना हो, कॉलेज का ट्रिप जाया नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में ये दिन फिर कभी नहीं आते। क्योंकि ये बात तो आप लोगों ने भी सुना होगा कि बाद में चाय ठंडी हो जाती है और बाद में फूल मुरझाए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और उम्मीद है कि मुझे भूले नहीं होंगे, क्योंकि मैंने बहुत अरसे से व्लॉग नहीं बनाया था। तो आज हम जा रहे हैं कॉलेज के ट्रिप पर, जिसमें हम तकरीबन 45 स्टूडेंट हैं और ये ट्रिप था कंकोडिया कॉलेज ये खान की तरफ से। सबसे पहले तो मैंने अपने टीचर साहिबान और स्टूडेंट से छोटे छोटे क्लिप ले लिए। हैरत की बात तो ये है कि जिस बंदे ने ये ट्रिप तैयार किया था वो खुद ट्रिप पर नहीं जा रहा था। टीचर ने सारे बच्चों को इकट्ठा किया और कुछ नसीहतें करने के बाद हमने अपने बैग उठा लिए और जहाँ पर गाड़ी ठहरी थी वहाँ पर हम चले गए। मैं जैसे सामान रखने गया, मेरा दोस्त मुझसे पहले ही कोच में बैठ गया था। मैं वापस कॉलेज आ गया क्योंकि मेरा अपलोडिंग टाइम पूरा हो गया था और टिकटॉक पर मैंने वीडियो अपलोड करनी थी, इसलिए मैं वापस कॉलेज चला गया। वीडियो अपलोड करने के बाद हम बैठ गए कोच में और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। हम कुछ देर के लिए सिटी में रुक गए। यहाँ पर मेरी आवाज बिल्कुल बंद हो रही थी, मेरा गला खराब हो गया, इसलिए सब बच्चे मुझ पर हंस रहे थे। दोस्त ने मेरा आउटफिट देख लिया था, इसलिए मुझे काले कर रहा था कि अपने शूज चेंज करो, इसलिए बाटा वालों से मैंने नए शूज ले लिए। जैसे गाड़ी में बैठ गए, सैफुल्ला ने भी खाने का चीज सामान लिया हुआ था। इनकी ये हरकत मुझे बहुत पसंद आई और इसके बाद हमारी मौज मस्ती शुरू हो गई। यार सी पैक पर हम स्टे करने के लिए रुक गए कि मुझे इधर एक पठान भाई मिला। कह रहे थे कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, इसलिए हमारे साथ एक सेल्फी लो। सेल्फी लेने के बाद हम फिर रवाना हो गए और अचानक से आवाज सुनी। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐलान सुनो, जो भी सोएगा वो अपने टनल की खुद हिफाजत करे, बाद में हम जिम्मेवार नहीं होंगे। इंतजामिया इसके रफ्तार फ्रॉम डी। इसके बाद मेरी आंख लग गई थी और मेरी आंख जैसे ही खोला मैंने कुछ अजीब व गरीब नज़ारे देखे। आगे जिंदगी में शायद हम बहुत सारे टूर मार ले, लेकिन इस जैसा मजा कभी ना आए शायद, क्योंकि कॉलेज के क्लासमेट दोस्त ही होते हैं और दोस्त जब होते हैं फिर तो मजे ही मजे होते हैं, है कि नहीं? नहीं। 4 घंटे सफर करने के बाद हम पहुंचे इस्लामाबाद। हम भी फ्रेश थे और इस्लामाबाद का माहौल भी फ्रेश था, इसलिए मजा ही मजा आया। और हम सीधा पहुंचे बेकरी में, जहां हम दोस्तों ने अपने लिए शवारमे भी लिए और मैंने अपने गले के लिए टेब्स भी ले लिए। हवा तब्दील हो गई, इसलिए मेरा गला और भी खराब हो गया और मैं सोच रहा था कि हम डी खान वाले तो वैसे ही ऑक्सीजन जाया कर रहे हैं। इस्लामाबाद की सफाई देखकर और डी खान की गंदगी देखकर फिर हम शवारमा खाने और चाय पीने बैठ गए। शवारमे का टेस्ट देखकर हमें अपने डी खान का जायका याद आ गया, क्योंकि डी खान का जायका तो अलग ही लेवल का है। चाय पीने का टाइम नहीं था, इसलिए टीचर आवाज लगा रहे थे कि आ जाओ, इसलिए मैं पैदल ही चाय पीने लगा और फिर रवाना हो गए मरी की तरफ। ये नजारा देखकर मैं यकीन मानो हैरान हो गया, क्योंकि सड़क पर लगी हुई ये लाइट बिल्कुल सितारों जैसे लग रहे थे। और भी बहुत खूबसूरत नजारे देखे, लेकिन ये नजारा अलग ही लेवल का था। और फाइनली पहुंच गए मरी माल रोड। यहाँ पर स्टे लिए बगैर हम रवाना हो गए कश्मीर की तरफ और यहाँ पर हमने एक पंप पर स्टे ले लिया। गाड़ियों में पेट्रोल खत्म हो गए थे और हमारे स्टूडेंट्स भी ज्यादा हो गए थे, इसलिए डालने और निकालने का सिस्टम शुरू हो गया। यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा था और नमाज का टाइम भी पूरा था, लेकिन फिर भी दोस्त वुजू करने लगे और मैं भी तैयार होने लगा, लेकिन पीछे से आवाज आया कि जल्दी आओ। टाइम न होने की वजह से मेरा वुजू रह गया और बैठकर रवाना हो गए कश्मीर की तरफ। ठंड के साथ खूबसूरत नज़ारे भी करते रहे हम और चांद का सीन तो बहुत ही अट्रैक्टिव नजर आ रहा था और लाइट का ये सिस्टम बिल्कुल सितारों जैसे लग रहे थे। बहुत ही खूबसूरत सीन्स के नज़ारे करने के बाद हम रुक गए नमाज के लिए। वुजू और नमाज पढ़ने के बाद जैसे ही मैं मस्जिद से बाहर आया, बहुत ही अट्रैक्टिव सीन नजर आ रहा था, क्योंकि जब हम मस्जिद में इंटर हो रहे थे तो अंधेरा था, लेकिन जैसे बाहर आए सूरज अपने अरूज पर था। यकीन मानो ये मस्जिद बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर बनाई गई थी, जहाँ से बहुत खूबसूरत मनाजर नजर आ रहे थे और सूरज की ये लहरें तो और ही पुरकशिश थी और फर्श इतना ठंडा था कि हमारे पाँव बर्फ हो गए। और नजारे करने के बाद हम पहुंच गए गाड़ियों और रवाना हो गए कश्मीर की तरफ। और यहाँ पर फोक का सीन देखकर हम हैरान रह गए। सेम ऐसे नजर आ रहा था जैसे दरिया में पानी बह रहा हो।
बहुत ही खूबसूरत मनाजर देखने के बाद और कुछ देर सफ़र करने के बाद हम पहुंचे कश्मीर के कैपिटल मुजफ्फराबाद में और हम नाश्ता करने के लिए एक होटल पर चले गए। सारे स्टूडेंट बैठे हुए थे और मैं भी बैठ गया और कुछ ही देर में नाश्ता आ गया। सही टाइट किस्म का नाश्ता किया क्योंकि ठंड की वजह से हम बहुत भूखे हो गए थे। सैफुल्ला ने मुझे कहा कि आप वीडियो के चक्कर में नाश्ते से रह जाओगे। सही सफाई करने के बाद हमने और छोले और पराठे मंगवा लिए, उसकी भी सही सफाई कर ली और फिर उठ गए। नाश्ता करने के बाद मेरी नजर बिल्कुल साफ हो गई। सारे स्टूडेंट फोटोग्राफी कर रहे थे और मेरा गला खराब था, इसलिए मैं अकेले चला गया बाजार। लेकिन मैं जैसे ही बाजार पहुंचा मेरा यही हाल था जिस तरह मैं अभी कैमरे पर हूँ, क्योंकि बाजार में लोग बहुत खुदगर्ज थे, कोई मेरे पैसे खुले नहीं कर रहे थे। कई बार सुना था कि कश्मीरी लोग बहुत खुदगर्ज होते हैं, लेकिन यहाँ तो आंखों से देख लिया। मैं बाजार में अकेला था, इसलिए मुझे कॉल आ रही थी कि जल्दी आओ, हम आपके लिए ठहरे हैं। कुछ सफर करने के बाद हम फिर रुक गए स्टे करने और फिर हमारे भाई शुरू हो गए अतान करने और फिर रवाना हो गए नीलम वैली की तरफ। और स्टूडेंट बहुत थके हुए थे, इसलिए सारे मरीजों की तरह नजर आ रहे थे। सफर पर हमारी आंख लग गई थी और जैसी हमारी आंख खुली हम पहुंच गए थे नीलम वैली और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर हमने होटल बुक किया। सबसे पहले नमाज पढ़ा और फिर नज़ारे करने शुरू हो गए। कुछ स्टूडेंट नज़ारे करने लगे और कुछ स्टूडेंट खाना पकाने लग गए। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद है तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर दें।